हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जरूरतमंदों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश भर के 250 पात्र लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्री सौंपकर उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया गया। उनका कहना है कि ये पहल सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि लोगों के सपनों को पंख देने और भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। जरूरतमंदों को मिली सौगात पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण समारोह में प्रदेश भर से आए लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री सौंपकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानों की ये रजिस्ट्रियां केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके सपनों का भंडार है। इन रजिस्ट्रियों के रूप में आज जो सूर्य उदय हुआ है उसकी रोशनी हरियाणा के हर घर आंगन तक पहुंचेगी। हमारी सरकार का ध्येय कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ केवल कुछ कागजात, कुछ रजिस्ट्रियां सौंपने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं। हम यहाँ आपके सपनों को पंख देने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने और आपको आपकी जमीन का, अपनी दुकान का कानूनी रूप से मालिक बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में ऐसी कई बस्तियां और कॉलोनियां थीं जहां सालों से बसे परिवारों के पास अपनी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था। शहरों में भी हमारे भाई बहन इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे थे। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को ही दी जाएगी। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना की शुरुआत की। हमारा लक्ष्य स्पष्ट था, हरियाणा के हर नागरिक को, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में, उसे अपनी संपत्ति का पूरा और निर्विवाद अधिकार मिले। आज यहाँ जो स्वामित्व पत्र और रजिस्ट्रियां सौंपी जा रही हैं, ये आपके स्वाभिमान का दस्तावेज है, ये आपके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है और वर्षों से चले आ रहे भूमि विवादों का अंत है। लंबे समय से जो पट्टेदार किसान था वो काश्त कर रहा था परंतु मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि जब कई लोग तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए, सरकार ने उनको जमीन लौट कर दिया, वो नाम नहीं हो पाई परंतु लंबे समय से वो उसको प्रकाशित कर रहे थे और उनके ऊपर एक कानूनी तलवार भी लटकी रहती थी। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है कि ऐसे पट्टेदार किसानों को हमने अब मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल डोरे के अंतर्गत गांव में किसी प्रकार की संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था और मकान या प्लॉट की खरीद व बिक्री के समय रजिस्ट्री नहीं होती थी। ऐसी संपत्ति पर बैंक से ऋण भी नहीं मिलता था और मालिकाना हक पर भी झगड़े होते रहते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्द को समझा और संकल्प लिया कि देश के हर नागरिक को उसकी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए और इसी संकल्प से स्वामित्व योजना का जन्म हुआ। ये योजना आज लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हर पात्र लाभार्थी को उसका हक मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने पिछले 11 वर्षों में अनेक कानूनी विवादों का समाधान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लंबे समय से ऐसे अनेक पट्टेदार किसान थे जो सालों से भूमि पर काश्त करते आ रहे थे परंतु वे मालिकाना हक से वंचित थे। इसके अलावा उन पर कानूनी तलवार भी लटकी रहती थी। प्रदेश सरकार ने ऐसे पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का काम किया है। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से मकान बनाकर रह रहे लोगों को भी सरकार ने मालिकाना हक दिया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को, आदरणीय मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से इन पिछले 11 वर्षों में कि हर व्यक्ति की सर के ऊपर अपनी छत हो, उसका मकान होता है तो उसका हौसला ही कुछ और होता है। एक योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के 4 करोड़ भाई और बहनों के सर के ऊपर
छत देने का काम किया है, 4 करोड़। मेरे ख्याल पिछले से 5 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किया है, और उसी सोच के आधार पर किया है कि कोई भी सर बिना छत के न रहे, हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर व्यक्ति के सर पर छत के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने स्वयं विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश के 36,000 लाभार्थियों को 151 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को मेरिट के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अब तक प्रदेश के 1,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश में एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। अब केवल कुछ गांव के ही नहीं बल्कि हरियाणा के सभी गांव के युवाओं को सरकारी नौकरियों का लाभ मिल रहा है। ये तो 2014 से पहले की बात है। अगर नौकरी भी लगनी होती थी, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, दुकाना बिक जाती नहीं बिक जाती, नौकरी नहीं लगती थी। नौकरी नहीं लगती थी, पैसे चले जाते थे, दलाल ले जाते थे। परंतु आज 1,75,000 नौकरियां हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया कि प्रदेश सरकार का संकल्प है हर पात्र नागरिक को उसकी संपत्ति का अधिकार दिलाना और युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से रोजगार देना। शहरी स्वामित्व योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, इन पहलों के जरिए सरकार न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।